नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, कुछ लोग मुझे कॉल करके या मैसेज के थ्रू पूछ रहे हैं सर कि क्या इस समय डीएलएड किया जाए या बीएड किया जाए, क्योंकि कुछ बच्चों के इसमें नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे होंगे और बीएड क्योंकि अब फॉर्म वगैरह आने वाले हैं, तो इसलिए लोग यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन में हैं कि डीएलएड किया जाए या नहीं किया जाए, नौकरी मिलेगी या बीएड किया जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कहा एक वीडियो बनाता हूँ जरा डीएलएड और बीएड में से क्या चीज़ आपके लिए बढ़िया रहेगा, ये आप खुद सोचेंगे। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद सोचेंगे, बस मैं केवल आपको यहाँ पॉइंट बताऊंगा कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप खुद अपने लिए सोच सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है। ये इसलिए लिखी है कि कुछ लोग कभी कभी थोड़ी बात को सीरियस ले लेते हैं कि सर बीएड या डीएलएड की बात करें तो कौन बढ़िया है कौन ख़राब है। तो मैं ख़राब किसी को नहीं दर्शा रहा हूँ यहाँ पर, मैं केवल बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ बढ़िया है कौन सी चीज़ बढ़िया नहीं है। खैर बढ़िया नहीं है तो हम नहीं कह सकते, आपके लिए क्या बढ़िया है ये आप सोच सकते हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। मैं ये यहाँ पर पहली बात आपको बोल दूँ, ये मैंने केवल प्राथमिक भर्ती के लिए बनाया है और बाकी किसी भर्ती के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि मैं खुद प्राथमिक से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने उसी के लिए बनाया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीएड और डीएलएड में एक चीज़। बीएड में आप प्राथमिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एलटी के लिए भी और प्रवक्ता के लिए भी। देखो 3 पॉइंट है आपके पास। डीएलएड से केवल आप प्राथमिक भर्ती के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज़ आप ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बीएड से आप प्राथमिक में भी आ सकते हैं, एलटी में भी जा सकते हैं और प्रवक्ता के लिए भी जा सकते हैं, परंतु प्राथमिक में वो डीएलएड में केवल प्राथमिक भर्ती के लिए ही आप मान्य हैं, वरना किसी और चीज़ के लिए मान्य नहीं है। तो आप अपना थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें कि आपको प्राथमिक में ही रहना है या फिर आगे क्या कहते हैं बड़ी क्लासों के लिए भी जाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा बीएड या डीएलएड दोनों में से कोई भी चीज़ करने से पहले। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर मैंने बोल दिया है और यही होता है। दूसरी चीज़, अगर हम प्राथमिक भर्ती की बात करें, देखो पहले एलटी और प्रवक्ता की बात करें तो वहाँ तो डीएलएड जा ही नहीं सकता, तो उसको तो अब छोड़ ही दीजिए। केवल अब किसमें दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है प्राथमिक, तो हम केवल प्राथमिक की बात कर रहे हैं। तो बीएड में आप देख सकते हैं प्राथमिक भर्ती में यहाँ पर ये हाई स्कूल के नंबर भी जोड़ रहे हैं, इंटरमीडिएट के भी जोड़ रहे हैं, स्नातक के भी जोड़ रहे हैं, टीईटी के भी जोड़ रहे हैं, सभी के नंबर आपके जोड़ रहे हैं। जबकि डीएलएड में केवल डीएलएड और टीईटी दो ही चीज़ों के नंबर जोड़ रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान देखिए कि आप प्राथमिक में जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या आपके नंबर हाई स्कूल, इंटर या स्नातक में अच्छे हैं या नहीं हैं। क्योंकि अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आपको बीएड करना चाहिए ना भाई, बीएड करना चाहिए आपको। अगर नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, भैया आपने हाई स्कूल में भी 80% 85% लाए हैं, इंटर में भी लाए हैं आप 80 से ऊपर, और ग्रेजुएशन में भी आपके 75 या 70 से ऊपर हैं, और बीएड में भी आप 80 से ऊपर लाए हो, तो आपको बीएड ही करना चाहिए। क्योंकि फिर उससे आपके लिए 3 ऑप्शन है, प्राथमिक भी है, एलटी भी है और प्रवक्ता भी है, और जबकि डीएलएड में एक ही ऑप्शन है। परंतु अगर आपके पास आपके जो मार्क्स हैं इतने नहीं हैं, कम हैं, और आप प्राथमिक में ही जाना चाहते हैं, तो फिर आपको डीएलएड ही करना चाहिए। ठीक, अगली चीज़ देखिए, बीएड वालों के लिए स्नातक में 50% की बाध्यता है, ये आपको पता है, जबकि डीएलएड में स्नातक में 50% की बाध्यता नहीं है। ठीक, यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपका ये है। प्राथमिक की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में रखेंगे। इस समय एलटी और प्रवक्ता भूल जाइए, केवल प्राथमिक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो डीएलएड को प्राथमिक में वरीयता दे रखी है। नियमावली के अकॉर्डिंग डीएलएड वाले जब अवेलेबल नहीं होंगे तो बीएड वालों पर विचार किया जाएगा, ये लिखा था। तो यानी कि डीएलएड को वरीयता है, बीएड को इसमें वरीयता नहीं है, तो यहाँ पर एक पॉइंट नेगेटिव आता है बीएड के लिए। ठीक है, प्राथमिक भर्ती में तो यहाँ पर प्राथमिक में कोई वरीयता नहीं दे रखी है। अच्छा, तो अब यहाँ पर इसके मैं थोड़ा सा बीएड वालों के बच्चों ने गुणांक की बात कही थी कि सर गुणांक किस तरह बनेंगे, ताकि बच्चों को पता चले कि हाँ हम बीएड करके प्राथमिक में आ पा रहे हैं नहीं आ पा रहे हैं। तो उन गुणांकों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डीएलएड के आप गुणांक देखिए। डीएलएड में केवल आपको क्या करना, देखो डीएलएड में अंकों का % गुणा 60/100, यानी जो भी आपके मार्क्स हैं आपको उसका 60% निकालना है। जैसे किसी बच्चे के 90% मार्क्स आए डीएलएड में, तो उसका 60% और निकाल दो भाई, तो 9 छक्का 54, यानी कि 54 नंबर उसके ये हो गए। टीईटी की बात करें, टीईटी में 40% जितने आपके परसेंटेज आ रहे हैं, देखो मैंने अंक नहीं लिखा, अंकों का प्रतिशत लिखा है। पहले आप अपना परसेंटेज निकालिए, फिर उसका 40% ऑफ निकालिए। जैसे मान लो किसी ने 150 में से 120 अंक लिया है, तो उसके हो गए 80%। तो 80 का 40% निकालेंगे, 8 चक्को 32,
ये हो गया। तो 54 नंबर आपके डीएलएड में, 32 नंबर आपके टीईटी में, दोनों को जोड़ लीजिए, 86 आपका गुणांक हो जाता है। यानी आप 86 गुणांक तक पहुंच जाते हैं अगर आपका ऐसा है तो। ठीक, अब यहाँ बीएड के भी गुणांक देख रहे थे भाई कैसे बना रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर इन्होंने रखा है। जैसे हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल में जो भी आपके परसेंटेज आए हैं उसका 0.75 गुणा करेंगे और भाग करेंगे 10 से। जो नियमावली में वर्णित है मैंने केवल वही लिखा है, यहाँ पर अपनी तरफ से नहीं लिखा है। ठीक, इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में इन्होंने गुणा करी है 1.5 से और भाग किया है 10 से। 10 से तो भाग हर जगह हो रहा है, चाहे आप पॉइंट लेफ्ट साइड में एक और खिसका सकते हैं, चाहे आप सीधे गुणा करके फिर भाग भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। स्नातक में आपका जो भी अंकों का परसेंट है उसका 2.25 गुणा करोगे और भाग करोगे 10 से। निकाल के आप अपने देख लीजिए कि आप कितने गुणांक तक पहुंच रहे हैं। उसके अलावा जिन्होंने बीएड किया है या डीएड किया है या फिर बीएलएड होता है 4 साल का, इंटर के बाद सीधे 4 साल का कोर्स होता है बीएलएड, तो उसमें अगर आपने किया है तो वहाँ पर आपके नंबर देखो किस तरह से। सैद्धांतिक में अंकों का परसेंटेज गुणा 3/10 और प्रयोगात्मक में अंकों का परसेंट गुणा 1.5/10। सैद्धांतिक होता है थ्योरी और प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल, आपको मालूम है। ठीक है, आपके पढ़ने वाले नंबर सैद्धांतिक और जो इंटरनल वगैरह मार्क्स होते हैं तो वो, और जो प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह होता है वो सब प्रयोगात्मक में आते हैं। अगला है अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी की बात करें तो यहाँ पर अंकों का परसेंट जो भी होगा उसमें 1 से गुणा करोगे, 10 से भाग करोगे। ठीक है, इसका मतलब 10% आपको लेना है जो भी आपके अंक आ रहे हैं उसको। तो इस तरह से आपकी क्या कहते हैं फाइनल गुणांक इसमें बनेंगे। तो अब आप खुद ही अपने मार्क्स मिला लीजिए इन गुणांकों के आधार पर कि आपके मार्क्स इसमें कितने बन रहे हैं। यदि आप 80 के आसपास, देखिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके गुणांक 80 के आसपास, मैंने आसपास बोला है, ना ऊपर बोला ना नीचे बोला, अभी ध्यान रखना, आसपास बन रहे हैं तो आप बीएड आराम से करें, या कर लिया है तो फिर आपको डीएलएड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप थोड़े से मेहनत करके टीईटी में नंबर और बढ़ा सकते हैं। परंतु आपके गुणांक अगर 70 के आसपास बन रहे हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत प्राथमिक में हो जाएगी, क्योंकि भर्ती सरकार इतनी जल्दी नहीं निकालती है और इतनी ज़्यादा नहीं निकालती है। अभी लास्ट भर्ती जो निकाली है 2200 पदों पर, वो पूरी तो करी नहीं है, लेकिन चलो जो भी होगा उसका, तो वो 2200 निकल गई है। दूसरी बार 2200 निकले इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो आप अपना देख लीजिए, आप 80 के आसपास हैं। अगर 80 से ज़्यादा है तो आपको तो समस्या कोई है ही नहीं। 80 के आसपास मतलब थोड़े से कम है तो आप टीईटी में मेहनत करके आराम से आप अपने गुणांक 80 पार कर सकते हैं और आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आप खुद ही अपने बारे में डिसीजन लीजिए कि बीएड करें या डीएलएड करें, क्योंकि मैं डिसीजन आपके लिए डिसीजन मैं नहीं ले सकता। मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला कि आप बीएड करें या डीएलएड करें? ये आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा। आपके जो मार्क्स हाई स्कूल में आ चुके हैं ना वो अब बढ़ेंगे ना वो घटेंगे। इंटर के मार्क्स भी ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, ग्रेजुएशन के भी नहीं बढ़ेंगे नहीं घटेंगे, और ना ही बीएड के मार्क्स आपके घटेंगे बढ़ेंगे। केवल बढ़ सकते हैं तो टीईटी के मार्क्स बढ़ सकते हैं, बाकी किसी के नहीं बढ़ सकते। तो आप अपना एक अनुमान लगा के ये जो मैंने गुणांक वाला जो बनाया है कॉलम, इसको आप देख लीजिए कि आप इसमें कितने फिट बैठ रहे हैं और आपके कितने गुणांक यहाँ बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं अच्छे खासे तो आप अपना बीएड के बेस पे ही भर्ती में अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जिन्होंने बीएड नहीं किया है तो वो भी देख लीजिए कि हमारे अब तक कितने बन रहे हैं, हमें कितने और लाने हैं बीएड में। हम ला सकते हैं तो बीएड करना फिर आपके लिए ज़्यादा बेटर रह सकता है, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन 3 हो जाते हैं। फिर प्राथमिक तो हो ही जाता है, एलटी भी हो जाता है, प्रवक्ता भी हो जाता है, जबकि डीएलएड में केवल एक ही ऑप्शन रहता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बतानी थी कि क्या आपको करना चाहिए। आपने खुद ही अपने दिमाग में सोच लिया होगा, समझ लिया होगा कि हम क्या करें। ठीक है, तो आप अपना डिसीजन खुद लीजिए और इसके लिए आप स्वतंत्र भी हैं और आपको लेना भी चाहिए, तभी आप अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा अपने लिए कर पाएंगे। तो ठीक है भाई, ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी जो मैंने बता दी है। और बाकी आज संडे है तो इसलिए आज थोड़ा पढ़ाई वगैरह से छुट्टी, सभी को छुट्टी, मुझे भी छुट्टी, आपको भी छुट्टी। कल से क्लास चलेगी, हालांकि टीईटी की क्लास में आज से शुरू करने वाला था, फिर मैंने कहा चलो संडे है तो हम मंडे से ही शुरू किया जाए तो ठीक रहेगा। थोड़ा सा यह है संडे के दिन जरा छुट्टी मनाई जाए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है दिमाग भी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं कल सुबह टीईटी की क्लास में, और तब तक के लिए नमस्कार।